नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल दिव्य दृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज जो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बात करने वाले हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मेन हमारा जो फोकस है वो 78वीं स्वतंत्रता दिवस में अगर कोई स्पीच देना चाहते हैं एज ए टीचर के रूप में, तो हमने अपने लिए जो तैयार किया है वो आप सबों के बीच शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस 78वीं स्वतंत्रता दिवस के सभी भारतवासियों को हमारा अभिनंदन है। सांसों का हर सुमन है वतन के लिए, सांसों का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी एक हवन है वतन के लिए, जिंदगी एक हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, वतन के लिए। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, साथ ही हमारे प्रिय साथियों और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों, सभी को 78वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रिया मैम आप सबों को स्वतंत्रता दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग 78वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को वह पुण्यतिथि था जिस दिन हम लोगों ने सैकड़ों बलिदानों से एक रणनीति तरीके से अपनी आज़ादी को प्राप्त किया था। इसके बाद एक और पुण्यतिथि हम लोगों को नसीब हुआ 26 जनवरी 1950, जब हम लोग भारत के संविधान का निर्माण कर अपनी दिन में देखे सपनों के जरिए एक संपूर्ण भारत निर्माण का संकल्प इसी तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होकर लिया था। यह सुनहरी आज़ादी के लिए हमारे अमर शहीदों, वीर वीरंगनाओं ने अपने प्राणों का बलिदान किया है, तब जाकर हमें यह आज़ादी प्राप्त हुआ है। यह आज़ादी हमारे दशकों का संघर्ष था जो 1857 से शुरू होकर 1947 तक चला। हमारे महान क्रांतिकारी मंगल पांडे जी प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किए जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाया, साथ ही भारत को गुलामी से मुक्त करने के लिए संघर्ष का शुरुआत किया। इसके अलावे कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। भला उन सभी क्रांतिकारियों को हम कैसे भूल सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, भगत सिंह, जिन्होंने अपनी इतनी कम उम्र में अपनों प्राण को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। आज हम बहुत अपने आप को शक्तिशाली और सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। आज़ादी के बाद युवा पीढ़ी का पुरुषार्थ ही है जिसके बदौलत आज भारत जो है हर क्षेत्र में विकास के शिखर को छू रहा है। आज हम 77वें स्वतंत्रता दिवस बिताकर 78वें स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश कर 78वां स्वतंत्रता दिवस का आयोजन कर रहे हैं। आज हम अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारी सीमाओं पर जवान डटे हैं। आज कर्तव्य पथ राजधानी दिल्ली में तेजस की गणनाएं हो रही है, गडूर कमांडो का प्रदर्शन हो रहा है। शक्ति हो, शौर्य हो या बलिदान हो, भारत अपने देश के प्रति अपना प्राण न्यौछावर करके भी इस तिरंगे की शान को बनाए रखे। साथ ही हमने अपने भविष्य के लिए एक ऐसी लकीर भी खींची है जिससे भारत के लोग विश्व के पथ प्रदर्शन की आशा कर रहे हैं। आज तिरंगे को जब हम सब फहरा रहे हैं तो भारत ही नहीं बल्कि विश्व के करोड़ों ऐसे देश है जहां भारतीय समुदाय के लोग विभिन्न क्षेत्रों में इस तिरंगे झंडे की आन बान शान को बनाए रखे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज त्याग व बलिदान से सिंचित यह भूमि ने हमें प्रकृति से कितना विविधता दिया है। खनिज संसाधन से परिपूर्ण देश है, कर्मयोगियों से भरा यह देश है। उसी के बदौलत
अगर वर्तमान का आज निर्माण हुआ है तो भविष्य का उम्मीदों को भी हम लोग अवश्य पूरा करेंगे। आज हम लोग शांति का माहौल में बिना अधिकारों की चिंता किए आजादी से रह रहे हैं। हमारा देश विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल व शिक्षा क्षेत्र में काफी तेजी से प्रगति कर रहा है। साथ ही भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक भारतीय नागरिक के तौर पर अब हमें अपने सरकार चुनने का भी अभी अधिकार प्राप्त हुआ है और हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालांकि हमें देश के प्रति जिम्मेदारियों से खुद को आज़ाद नहीं समझना चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें जरूरत के समय देश की विपत्तियों का सामना करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हम आज इस तिरंगे झंडे के नीचे शपथ लेते हैं कि हम अपने कर्तव्य पथ से एक ऐसी दुनिया का निर्माण करेंगे जिसमें मेरा भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो, राष्ट्र का भी कल्याण हो और अंततः संपूर्ण मानव जाति का कल्याण उसमें नजर आए और यह पूर्ण कर लिया जाए। यही कामना और इच्छा के साथ मैं आगे क्या कहूँ, हमारे पास कोई शब्द नहीं है और इसी इच्छा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ एक शायरी के साथ। बेशक इरादे जुबान हो जाए, बेशक इरादे जुबान हो जाए, चाहे आवाज बेजुबान हो जाए, चाहे आवाज बेजुबान हो जाए, देश हित को अपने वसूलों में रखना, ए दोस्त देश हित को अपने वसूलों में रखना, ताकि हमारा भारत महान हो जाए, ताकि हमारा भारत महान हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, वंदे मातरम। सभी को हमारा एक बार फिर से 78वीं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चाहे हमारे ऑनलाइन बच्चे हो या हमारे स्कूल के बच्चे हो या कहीं भी देशवासी के सभी व्यक्ति हो, सभी को हमारा हार्दिक अभिनंदन। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस अपना एक छोटा सा स्पीच आप लोगों के समक्ष शेयर किया हूं। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो जानकारी तो इस राष्ट्रीय पर्व की जानकारी को प्लीज़ आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कहीं स्पीच देना हो तो ज़रूर कुछ बातें को वहां पे शेयर कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।